अस्सलाम अलैकुम नाजरीन। एक बादशाह था तो बहुत मुंसिफ और आदिल, पर उसमें एक आदत बद थी, उसे बेटी से बहुत नफरत थी। अल्लाह की कुदरत कि उसके यहाँ पहला बेटा पैदा हुआ। उसे अपना बेटा बहुत अजीज था, बहुत नाज़ो नम और लाडो प्यार से उसकी परवरिश हो रही थी। चंद साल बाद मलका फिर उम्मीद से हुई। वलादत के दिन करीब थे, लेकिन बादशाह सलामत को किसी दूसरे बादशाह की दावत पर मुल्क से बाहर जाना पड़ा। जाने से पहले बादशाह ने मलका को हुक्म दिया कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, अगर मेरे आने से पहले विलादत हुई, लड़का हुआ तो ठीक, लेकिन अगर लड़की हुई तो उसे हलाक कर देना। बादशाह चला गया। चंद हफ्ते बाद उसके यहाँ लड़की की विलादत हुई। औलाद माँ को बहुत प्यारी होती है। मलका रोने लगी कि आय अल्लाह, अब मैं क्या करूं। विलादत के वक्त एक दाई मौजूद थी जो मलका की हालत जार देख रही थी। अल्लाह ने उसके दिल में रहम पैदा किया। उसने मलका से कहा, आय मलका, आप दिल छोटा मत कीजिए, मैं यहाँ से सब के सामने बच्ची को हलाक करने के बहाने ले जाऊंगी, पर मैं यहाँ से उसे अपने घर में ले जाकर पालूंगी। अगर आप किसी तरह से बच्ची के लिए खर्च वगैरह भेजती रहेंगी तो आपकी बच्ची खुशहाल और आसूदा होगी, वगरना मुझे गरीब को जो नसीब होगी उससे इसे भी पालने की कोशिश करूंगी। मलका ने कुछ सोना चांदी जेवर वगैरह बच्ची के वास्ते थमा दिए। बच्ची को उसके हवाले किया। महल में ये बात फैलाई गई कि दाई ने बच्ची को ले जाकर हलाक कर दिया है, जबकि दाई ने शहजादी को अपने घर लाकर पूरे नाज़ो नम से उसकी परवरिश शुरू कर दी। जब बादशाह सफर से वापस आया तो उसे यही अहवाल सुनाया गया। बादशाह अपनी बदअदती के बहस खुश हुआ। इधर दाई ने लोगों के सामने शहजादी को अपनी नवासी जाहिर किया। कभी कभार बादशाह से छुप छुपा कर शहजादी को लाती और अपनी बेटी को देखकर मलका की ममता को कुछ करार मिलता और वो दाई को सोना चांदी अपनी बेटी की निगहदाश्त के वास्ते दे दिया करती। चूंकि शहजादी की परवरिश अच्छे तरीके से हो रही थी, इसलिए खूब कद काठ निकला। खूबसूरत थी ही, इसलिए जवान होते ही दुनिया के सामने शहजादी ना होते हुए भी शहजादियों की तरह नजर आने लगी। एक दिन बादशाह की सवारी शहर से गुजर रही थी। उसी वक्त शहजादी और दाई भी उसी रास्ते से गुजर रही थी। बादशाह की नजर शहजादी पर पड़ी। पूछा, ये कौन है? वजीर ने कहा, ये इस बिचारी औरत की नवासी है। बादशाह ने हुक्म दिया, मुझे ये बहुत पसंद है, कल इसके घर मेरे लिए रिश्ता लेकर जाना। दूसरे दिन वजीर, वकील वगैरह दाई के घर बादशाह के लिए उसकी नवासी का हाथ मांगने गए। अब दाई के औसान खता हो गए कि क्या करूं। उसने कहा, मैं एक गरीब हूँ, मेरी नवासी बादशाह के लायक नहीं और ना ही बादशाह का किसी गरीब से रिश्ता जुड़ना सही है, इसलिए दोबारा इस सिलसिले में मेरे घर मत आइएगा। सब ने दाई को बहुत मिन्नत समाजत की, लालच धौंस धमकी दी, लेकिन दाई टस से मस ना हुई। तब बादशाह ने हुक्म दिया कि दाई को पकड़ के खूब सजा दो ताकि वो रिश्ते के लिए मान जाए। सिपाही दाई को पकड़कर बादशाह के सामने लाए और उन्होंने उसे खूब पीटना शुरू किया। सिपाहियों ने दाई को कपड़े की तरह निचोड़ के रख दिया। बेचारी पहले से ही दो हड्डियों पर थी, इतनी मार बर्दाश्त ना कर सकी और बादशाह के सामने चीख पड़ी, बादशाह सलामत, ये कोई और नहीं बल्कि आपकी बेटी है। मैंने इसे हलाक करने की बजाय ले जाकर अपने घर में इसकी परवरिश की है। अब बादशाह को एहसास हुआ कि वो क्या गलती करने जा रहा था। खुदा ने उसे गुनाह अजीम से बचाया। वो और ज्यादा गुस्से में आ गया। अपने बेटे यानी शहजादे को बुलाकर हुक्म दिया कि अपनी बहन को जंगल में ले जाकर कत्ल कर दे और उसकी आंखें निकाल कर और गर्दन का खून लाकर मुझे दिखा दे ताकि मुझे यकीन हो जाए। शहजादा को किसी सूरत ये गवारा ना हुआ। अगरचे उसे अपनी बहन के मुतल्लिक अब मालूम हुआ था, लेकिन उसे पता था कि उसने उसे कत्ल नहीं किया तो बादशाह दोनों को हलाक कर देगा। मजबूर होकर अपनी बहन को साथ लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। जब दोनों जंगल पहुंच गए तो भाई की मोहब्बत बहन के लिए जोश में आ गई। बहन से कहा कि मैं तुम्हें यहीं छोड़ देता हूँ, अगर तुम्हारी किस्मत के तुम्हें दरिंदे खा जाएं या तुम बचकर कहीं और निकल जाओ। दोनों भाई बहन एक दूसरे के गले लगकर रो पड़े। शहजादी आंसू बहाते हुए घने जंगल की तरफ जाने लगी। आखिरी बार पलटकर भाई को देखा और जंगल में घुस गई। इसके बाद शहजादे ने इधर उधर से ढूंढकर एक हरन का शिकार किया, उसकी गर्दन का खून निकाला और आंखें निकाल कर ले जाकर बादशाह को दिखा दी। बादशाह ने ऐना मंगवाया
किया, उसमें उन आंखों को और अपनी आंखों को गौर से देखा। जब उसको यकीन हो गया कि आंखों का रंग एक ही है, तब उसे तसल्ली हुई। मलका ने किसी तौर शहजादे को बुलाकर उससे बेटी के मुतल्लिक पूछा। शहजादे ने माँ के सामने सारा अहवाल गोश गुजार कर दिया। मलका ने मुंह आसमान की तरफ करके हाथ ऊपर उठाए और बेटी के लिए दुआ मांगी कि आए अल्लाह, तू मेरी बेटी की हिफाजत कर, उसे अपने अमनो अमान में रख और उसे किसी अच्छी जगह पर लगा दे। अब आगे शहजादी का किस्सा सुनिए। शहजादी जंगल में रहने लगी और भूख मिटाने के लिए जंगली फल फूल बूटे खाकर अपना वक्त गुजारने लगी। इसी दौरान बहुत सा वक्त गुजर गया। एक दिन किसी और मुल्क के बादशाह अपने लाओ लश्कर के साथ उसी जंगल से गुजर रहा था। शहजादी के कानों में किसी घोड़े के कदमों की आहट पड़ी तो जल्दी जल्दी किसी घने दरख्त पे चढ़। तफाकन बादशाह भी आके उसी दरख्त के नीचे ठहर गया। दरख्त घना और सायादार था। एक तरफ अपने घोड़े को बांधा और दरख्त के साए में कपड़ा बिछाकर थोड़ी देर सस्ता आने की खातिर लेट गया, चूंकि उसका मुंह आसमान की तरफ था और वो अपने ख्यालों में गुम था। उसकी नजर दरख्त के घने पत्तों में पोशीदा किसी हयात पर पड़ी। वो उछल कर खड़ा हो गया। आपको ज़हर करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इस पर शहजादी ने कहा, अय मुसाफिर, मैं एक लाचार लड़की हूँ और किसी न किसी तरीके से दरख्त से उतर गई। जब बादशाह ने शहजादी को देखा तो पूरे दिलो जान से फरियाफ्ता हो गया। झट शहजादी से कहा, मैं एक बादशाह हूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे शादी करके तुम्हें अपनी मलका बनाना चाहता हूँ। अंधा क्या चाहे दो आंखें। शहजादी ने हामी भरी। वो भी एक ऐसा बंदा चाहती थी जो उसे इज्जत दे। बादशाह खुशी खुशी शहजादी को लेकर अपने मुल्क रवाना हो गया। अपने मुल्क पहुंचते ही बादशाह पहले वजीर के घर जाकर पहुंचा और उससे कहा कि ऐसा समझो कि ये तुम्हारी बेटी है, मैं कल रिश्ता मांगने आऊंगा और शहजादी ब्याह रचाकर अपनी अमानत यहाँ से अपने महल ले जाऊंगा। वजीर ने अदाब बजाकर कहा, बादशाह सलामत, आप पूरी तसल्ली रखिए, ये आपकी अमानत है और मेरी बेटी है। जब आपका दिल चाहे इसे ब्याह कर ले जाइए। बादशाह शहजादी को वजीर के घर छोड़ आया। अगले दिन वकील काजी बादशाह का रिश्ता लेकर वजीर के घर आ पहुंचे। वजीर ने रिश्ते के लिए हाँ कर जल्द ही शहजादी को ब्याह कर अपने महल लाया। बादशाह और शहजादी शादी से बहुत खुश थे। दोस्तों, इससे आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। इस दौरान बादशाह ने शहजादी से उसके मुतल्लिक कुछ नहीं पूछा था। चंद साल बाद उसके यहाँ बेटे की विलादत हुई। बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने शहजादी से, जो अब मलका बन गई थी, पूछा, अब जब के अल्लाह ने हम दोनों को औलादे नरीना से नवाजा है, तुम अब एक बेटे की माँ बन गई हो, मुझे बताओ कि तुम कौन हो, किसकी बेटी हो और किस जगह से तुम्हारा ताल्लुक है। शहजादी ने किसी तरीके से बादशाह को टाल दिया। माह साल गुजरते चले। बादशाह के यहाँ दूसरे बेटे की विलादत हुई। बादशाह ने वही सवाल दोहराया। शहजादी ने फिर बादशाह को टाल दिया। आखिरकार उनके यहाँ जब तीसरे बेटे की विलादत हुई तो इस मौका पर बादशाह ने शहजादी की हकीकत मालूम करने के लिए बहुत दबाव डाला। आखिरकार शहजादी मान गई और बादशाह को हकीकत बताई। बादशाह ने जब शहजादी की दुख भरी कहानी सुनी तो उससे कहा, अपने आप को तैयार करो, मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के घर ले जाऊंगा। शहजादी ने बहुत मिन्नत समाजत की कि मुझे मेरे जालिम बाप के सामने मत ले जाओ, वो मुझे करेगा, लेकिन बादशाह नहीं माना। आखिरकार वो मजबूर होकर अपने माँ बाप के घर जाने के लिए तैयार हो गई। बादशाह ने पूरे जाहो जलाल और तराक से एक बड़े लश्कर के साथ शहजादी और तीनों बेटों को भेजा, लेकिन खुद सल्तनत के जरूरी कामों की वजह से रुक गया। अपने वजीर, वकील और काजी को शहजादी के साथ कर दिया और कहा कि मैं पहली, दूसरी या तीसरी मंजिल पर तुम लोगों से आकर मिलूंगा। सब रवाना हो गए। शाम होते होते उन्होंने पहली मंजिल पर पहुंचकर पड़ाव डाला। आदमों ने शहजादी का खेमा इत्तदा किया। तब शहजादी ने देखा कि वजीर का खेमा भी उसके खेमे के बिल्कुल करीब खड़ा किया गया। शहजादी ने वजीर को बुलाकर उससे पूछा, आए वजीर, तुम जानते हो कि मैं एक बादशाह की बेटी और एक बादशाह की बीवी हूँ,
तुम अपना खैमा यहाँ से दूर लगा दो। वजीर ने कहा, मलका साहिबा, बादशाह ने हमें आपकी हिफाजत की खातिर आपके साथ रवाना किया है। अगर आप या आपके बच्चों को कुछ हो गया तो मैं बादशाह को क्या जवाब दूंगा। वजीर नहीं माना, खैमे लग गए, रात हो गई, थके हारे लोग सो गए। वजीर के दिल में खोट था। आधी रात को शहजादी के खैमे में दाखिल हो गया। शहजादी आठ पा कर जाग गई। देख कर वजीर है तो उसे ललकार कर बाहर निकलने को कहा, लेकिन वजीर आगे बढ़ने लगा। जब शहजादी ने देखा कि वजीर किसी सूरत नहीं मार रहा तो उसने अपने बड़े बेटे को वजीर के सामने किया कि तुम्हें इस बच्चे के सर की कसम इस तरह मत करो। लेकिन बद किरदार वजीर आगे बढ़ा और तलवार निकाल कर एक ही वार से बच्चे का सर धड़ से अलग कर दिया। शहजादी ने वजीर से कहा, मैं एक पाक औरत हूँ, इस वक्त भी वुजू में हूँ, मुझे इतना मौका दो कि मैं अपने वुजू को तोड़कर आ जाती हूँ, तब तुम्हारा जो दिल चाहे वो करो। वजीर ने कहा, जाओ और जल्दी आ जाना। शहजादी भागती हुई वहां से दूर एक बड़ी झाड़ी के पीछे छुप गई। वजीर कुछ देर बाद उसे ढूंढने निकल गया, लेकिन नाकाम रहा। सुबह होने वाली थी तब वो दोबारा शहजादी के खैमे में दाखिल हुआ, बच्चे की लाश कहीं दूर ले जाकर दफन की और अपने खैमे में घुस गया। सुबह बहुत देर के बाद शहजादी अपने खैमे में दाखिल हो गई। अपने मकतूल बेटे को ना पाकर रोने लगी। लश्कर दोबारा रवाना हो गया। चलते चलते शाम तक दूसरी मंजिल पर जा पहुंच। खादमों ने शहजादी का खैमा इस्तीदा करना शुरू किया। शहजादी ने देखा कि वजीर ने अपना खैमा बहुत दूर खड़ा करवाया है, लेकिन खादिम वकील का खैमा करीब खड़ा कर रहे हैं। शहजादी ने वकील को बुलवाया और कहा, तुम अपना खैमा हटा दो, ये अच्छी बात नहीं। वकील ने कहा, ऐ मलका, बादशाह सलामत ने मुझे आपके साजो सामान की हिफाजत के लिए आपके हमरा किया है और ताकीद की है, अगर आपको या आपके सामान को कुछ हो गया तो मैं बादशाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। शहजादी चुप हो गई, मगर वजीर के हाथों मार खा चुकी थी, इसलिए रात को पूरे होशो हवास में थी। आधी रात को उसने कदमों की आवाज सुनी। जब देखा कि आने वाला वकील है तो उसे ललकारा, लेकिन बद किरदार वकील का हाथ टलने वाला था। शहजादी ने अपने दूसरे बेटे को उसके सामने किया और उसे दहाई दी, लेकिन वकील ने भी तलवार से वार करके उसके दूसरे बेटे का सर तन से जुदा कर दी। शहजादी ने बिचारगी से कहा, मैं पाक साफ और वुजू से हूँ, मुझे कुछ वक्त दे ताकि मैं खुद को नापाक कर दूं, उसके बाद जो तुम्हारा दिल चाहे करो। वकील ने उसे जाने दिया। शहजादी खैमे से निकल गई। आज भी शहजादी में जितनी हिम्मत थी निकल भागी और आखिरकार थक हार कर एक बड़े झाड़ी के पीछे छुप गई। वकील ने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। वकील जल्दी जल्दी वापस आया, मरे हुए बच्चे को उठाकर कहीं दूर दफन किया और अपने खैमे में जाकर सोता बन गया। जब सुबह फूटी तो शहजादी अपने खैमे में दाखिल हो गई। देखा कि दूसरे बेटे की लाश भी मौजूद नहीं है। समझ गई कि बद किरदार वकील ने उसे ठिकाने लगा दिया है। बेचारी किस पर एतबार करती, इसलिए चुप रही। लश्कर फिर शहजादी के बाप बादशाह के मुल्क की तरफ रवाना हो गया। आज शहजादी अकेली एक बेटे के साथ गमों का अनबार लिए ऊंट पर सवार थी। जब तीसरे मंजिल पर पड़ाव डाला गया तो आज वजीर और वकील ने अपने खैमे शहजादी के खैमा से बहुत दूर खड़ा करवा दिए थे। वो शर्मिंदा शर्मिंदा शहजादी के सामने आ ही नहीं रहे थे। हैरान और परेशान थे कि जब बादशाह को पता चलेगा तो उसे क्या जवाब देंगे। आज जैसे ही शहजादी का खैमा खड़ा कर दिया गया तो देखा कि काजी अपना खैमा उसके खैमे के सामने इस्तेदा करवा रहा है। शहजादी ने उसे भी बतेरा समझाया, लेकिन काजी बदजात भी टलने वालों में से नहीं था। जब रात आधी से ज्यादा गुजर गई तो देखा कि काजी भी खुरमा खुरमा खैमे में दाखिल हो रहा है। शहजादी ने देखा कि ये भी नहीं टलने वाला तो उसे ख्याल से कि शायद इसके दिल में रहम पैदा हो जाए, अपने तीसरे सबसे छोटे बेटे को उसके सामने कर दिया, उसकी दहाई दी। काजी बख्त को भी रहम ना आया और मासूम बच्चे का सर कलम कर दिया। शहजादी ने उसे भी यही कहा कि मैं वुजू से हूँ, मुझे मौका दो ताकि अपना वुजू तोड़ दूं। काजी ने भी उसे जाने दिया। ऐसे ही शहजादी बाहर निकली, जुधर मुंह उठा भाग निकलती। भागते भागते अचानक उसने देखा कि एक बहुत बड़ा दरिया बह रहा था। उसके दिल में धुआं भर गया। अपने मासूम बच्चे याद आए। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था और वो सोच रही थी कि अगर बादशाह ने पूछा कि बच्चे किधर हैं तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी। इससे बेहतर है कि वो खुद को इस दरिया के हवाले कर दूं। ये फैसला करके उसने दरिया में छलांग लगा दी, पर शोर दरिया उसे चक्कर देकर कहीं का कहीं पहुंचा कर दूसरी तरफ निकाल लेगी। दूसरी तरफ 6 फकीर जो के भाई थे अपने कपड़े दरिया पर धोने के लिए लाए थे। जब देखा कि दरिया में कोई औरत बहती हुई
आ रही है तो पकड़ कर बाहर निकाल लाए। अब शहजादी के पैरों तले से जमीन निकल गई। फकीर में से हर एक यही कह रहा था कि ये मेरी है। आखिर सुलह यही ठहरी कि उसे बाप के पास ले जाएंगे। वो जिसका कहे ये औरत उसी की होगी। वो शहजादी को अपने बाप के पास ले गए। उनका बाप एक जर्क और अक्लमंद इंसान था। देखते ही समझ गया कि ये किसी शहंशाह घराने की औरत है। मेरा कोई भी बेटा इसके लायक नहीं है। इस वजह से उसने अपने बेटे को समझाया, आए मेरे बेटे, तुम 6 भाई हो, तुम्हारी कोई बहन नहीं, इसे अपनी बहन बना लो। तुम 6 भाई और 7वीं तुम्हारी ये बहन, उसकी खूब निकाहत करो और उसकी बरकत से तुम सब सुरखरू रहोगे। बाप के फैसले से फकीर बहुत खुश हो गए और अपने से बढ़कर शहजादी का ख्याल रखने लगे। जब बादशाह चौथे दिन आकर लश्कर से मिला तो देखा वजीर, वकील और काजी उससे कतरा रहे थे। उसके सामने शर्मशार थे। पूछा, मेरी बीवी बच्चा कहाँ है? तीनों ने यक जबान होकर कहा, मलका तो एक डैन थी, तीनों बच्चों को खाकर खुद भाग निकली। बादशाह हैरान और परेशान हो गया कि ये क्या बात हो गई। वो इन तीनों पर शक में पड़ गया, लेकिन कहा कि बाद में देखते हैं, अभी जिस तरफ जा रहे हैं वहां जाकर फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। बादशाह अपने दिल में यही सोच रहा था कि जाकर अपने जालिम सुसर बादशाह को देखूं और उससे पूछूं कि उसे क्यों बेटियों से इतनी नफरत है। उसके जुल्म सितम की वजह से उसकी बेटी डैन बन गई और अपने बच्चों तक को खा गई। चलते चलते उन्होंने एक बड़े दरिया के पुल को पार किया और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। इधर शहजादी फकीरों की बहन बनकर रहने लगी। उसके इधर उधर से सुनन मिल गई और समझ गई कि अपने बाप बादशाह के मुल्क में पहुंच गई हूँ। उसे पता था कि उसके बाप को किस्सा सुनने का बहुत शौक है। इसने अपने फकीर भाइयों से कहा कि जाकर बादशाह को बता दो कि हमारी बहन एक किस्सा गो है। क्या वो उसे शाही किस्सा गो के तौर पर मुलाजमत देगा या नहीं? फकीरों ने बादशाह के दरबार तक रसाई हासिल करके उसको ये गोश गुजार दिया कि हमारी एक बहन है जो बहुत अच्छी किस्सा गो है, अगर उसे पसंद हो तो उसे किस्सा सुनवाने के लिए दरबार में आए। बादशाह ने उन्हें इजाजत दे दी और कहा कि अगर उसके किस्सा पसंद आए तो वो उसे शाही किस्सा गो रख देंगे। शाम को फकीर शहजादी को लेकर बादशाह के दरबार में हाजिर हुए। शहजादी नकाब में थी और दरमियान में भी पर्दा हैल था। उसने बादशाह के लिए एक किस्सा सुनाया जो बादशाह को बहुत पसंद आया। उसने खुश होकर फकीरों को बहुत सा इनामो इकराम दिया। फकीर इनामो इकराम लेकर बहन के हमरा वापस घर आए। वो पहले ही भीख मांगने से बेजार थे, इसलिए बहुत खुश थे। शहजादी हर रात आकर बादशाह को एक नया किस्सा सुनाती। बादशाह से दाद और इनामो इकराम पाकर वापस अपने फकीर भाइयों के साथ घर लौट आती। फकीरों की जान भी भीख मांगने से छूट गई। एक रात जब वो आई तो देखा कि आज तो उसका शौहर, बादशाह, वजीर, वकील, काजी वगैरह भी उसके बाप बादशाह के साथ बैठे हुए। शहजादी ने सोचा आज तो किस्सा मजा करेगा। शहजादी आज भी हर रोज की तरह नकाब में थी। पर्दे की दूसरी तरफ आकर अपनी जगह पर बैठ गई और अपने बाप बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, आज मैं एक बहुत खास दस्तान सुनाने वाली हूँ। अगर किसी को कोई हाजत दरपेश है तो अभी से उठकर रफाए हाजत पूरी करे। दस्तान के दरमियान किसी को उठने की इजाजत नहीं है। अगर कोई उठ गया तो मैं दस्तान सुनाना बंद करूंगी और आइंदा के लिए भी कोई किस्सा सुनाने नहीं आऊंगी। बादशाह ने सबको हुक्म दिया। सब ने इकरार किया कि वो दस्तान के दरमियान नहीं उठेंगे। शहजादी ने दस्तान सुनाना शुरू की। एक जालिम बादशाह था, उसे अपने घर में बेटी की पैदाइश पसंद नहीं थी। जब उसके घर में लड़की पैदा हुई तो अपनी बीवी को उसे मारने का हुक्म दिया। उसकी बीवी ने दाई के जरिए अपनी बेटी को बचाकर उसकी परवरिश की। एक दिन उस लड़की पर बादशाह की नजर पड़ी जो अब जवान हो गई थी। बादशाह ने उस बूढ़ी दाई के घर अपने लिए रिश्ता भेजा, लेकिन दाई ने तस्लीम नहीं किया। बादशाह ने उस पर जुल्म सितम ढाए। तब दाई ने बताया कि वो लड़की उस बादशाह की बेटी है। बादशाह हैरान हुआ कि ये तो मेरा किस्सा है जो ये खातून सुना रही है। बादशाह ने मुझसे हीरे जोहरात शहजादी की तरफ फेंक कर कहा कि देखना, दस्तान को बंद मत करना। शहजादी ने हीरे जोहरात फकीरों की तरफ फेंक दिए जो उससे पाकर बहुत खुश हुए। शहजादी ने दस्तान जारी रखी कि किस तरह बादशाह ने बेटी को अपने बेटे के हवाले करके कहा कि इसे जंगल में ले जाकर कत्ल कर दे और आगे क्या कुछ हो। बादशाह उम्र राफ्ता के बैसा बूढ़ा हो गया था। उससे पहले ही से अपनी बेटी के साथ किए गए जुल्म सितम से बहुत पशेमानी और पछतावा था। अब उसे दस्तान के जरिए अपनी बेटी के मुतल्लिक पता चला तो उसकी आंखों में आंसू आमद आए। शहजादे को भी एहसास हुआ कि ये तो मेरी बहन का किस्सा
है। उसने बेचैन होकर कुछ और हीरे जवाहरात शहजादी की तरफ फेंक दिए और कहा कि दास्तान को जारी रखना, रुकना मत। फकीर भाइयों को तो इतने इनामात देखकर बातें खुल उठी। शहजादी ने दास्तान जारी रखी और बताया कि एक दिन एक बादशाह का गुजर उसी जंगल से हुआ। लड़की को देखा और उसे अपने साथ अपने मुल्क ले जाकर उससे ब्याह रचाया। शहजादी का शौहर बादशाह जो पहले बड़ी बेदिलचस्पी और इन्हमाक से दास्तान सुन रहा था, चौंक पड़ा कि ये तो मेरा और मेरी बीवी का किस्सा लग रहा है। उसने भी बहुत सारे हीरे जवाहरात निकाल कर शहजादी की तरफ फेंक दिए और कहा कि देखना, दास्तान आखिर तक सुनाना, मुझे इस दास्तान को पूरा सुनना है। फकीर भाइयों के तो पैर खुशी से जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। शहजादी ने दास्तान जारी रखी। बादशाह ने उस लड़की से शादी की। उसे 3 बेटे हुए। एक दिन बादशाह ने उनके बेटों के साथ अपने वजीर, वकील और काजी के हमरा उसके ससुराल रवाना किया। अब वजीर, वकील और काजी के औसान खता हो गए और एक दूसरे की तरफ शर्मसागी से देखने लगे कि ये तो हमारा किस्सा है। बादशाह ने कुछ और हीरे जवाहरात शहजादी की तरफ फेंक दिए। फकीर भाइयों की खुशी का तो ठिकाना ही ना रहा था। पहली मंजिल पर बादशाह का वजीर नापाक इरादे से उसकी तरफ बढ़ा और उसे बद्दी के लिए तंग किया। उसके बड़े बेटे का सर तन से जुदा किया, लेकिन लड़की किसी तरह अपनी इज्जत बचाकर भाग निकली। वजीर मनाया, मुझे बहुत जोर का पेशाब लगा है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बादशाह ने उसे डांट दिया, खामोशी से बैठ, बदजात कहीं के इसी वक्त तुम्हें क्यों पेशाब आ रहा है। वजीर चुप करके बैठ गया। दूसरी मंजिल पर उसी तरह वकील ने भी अपने नापाक इरादों के साथ लड़की को बद्दी के लिए तंग किया और अपने नापाक अज़ैम पूरा करने के लिए उसके दूसरे बेटे का सर तन से जुदा करने से भी बाज ना आया। पाक दामन लड़की ने यहाँ भी अपनी इज्जत बचाई और भागकर कहीं छुप गई। अब वकील हक लाया, बादशाह सलामत, मुझे जोर की हाजत पेश आई है, बस मैं यूं गया और यूं आया। बादशाह ने वकील पर आंखें निकाली, बस कर बदजात और खामोशी से बैठ, जब हकीकत ज़ाहिर हो रही है तो तुम लोगों को हाजत पेश आ रही है। वकील भी खामोशी से बैठ गया। तीसरी मंजिल पर काजी भी अल्लाह और रसूल को भूलकर बद्दी के लिए लड़की को तंग करने लगा और उस जालिम ने उसके तीसरे बेटे का सर कलम कर दिया। लड़की भागकर एक बड़े दरिया में कूद गई। ये सुनकर काजी ने भी कोई बहाना बनाने की कोशिश की, लेकिन बादशाह ने उसे भी डांट कर चुप करा दिया। दरिया ने लड़की को कहीं दूर ले जाकर दूसरी तरफ फेंक दिया, जहां उसे 6 फकीरों ने देखा और उसे दरिया से निकाला। अब फकीर भाइयों की बंद गई कि हो ना हो ये हमारी बहन का किस्सा है। वो भी चुप साध कर बैठ गए। फकीर इस लड़की को अपने बाप के पास ले गए। उसकी अक्लमंद बाप ने उस लड़की को उन 6 भाइयों की बहन बना दिया। इसके बाप बादशाह की आंखों से जल आंसू बह रहे थे। दोनों बादशाहों ने हीरे जवाहरात के ढेर उनके सामने लगा दिए कि खुदारा दास्तान को जारी रखो। लड़की को किसी तरह पता चला कि ये उसके बाप बादशाह का मुल्क है। उसे पता था कि उसके बाप को दास्तान सुनने का बहुत शौक है। उसने अपने भाइयों के जरिए बादशाह को कलवा भेजा कि अगर उसे मंजूर हो तो आके उसे दुस्तान सुनाए। यहाँ पहुंचकर उसके बाप बादशाह का दिल चूर चूर हो गया। वो एक फरियाद मारकर उठ खड़ा हो गया। शहजादी ने भी अपने चेहरे से नकाब उठा दी और तो उसके शौहर बादशाह ने भी शहजादी को पहचान लिया। बाप बेटी को और शौहर बीवी को पाकर बेहद खुश हो गए। दोनों ने वजीर, वकील और काजी को पकड़ा। उनसे कहा कि बोल कैसी सजा चाहिए, 4 चिड़ी चाबक या 4 बटोर। ये बरोई जबान में 2 सख्त सजाओं के नाम है। उन्होंने कहा कि 4 बटोर। बादशाह ने 12 घोड़े मंगवाए। हर एक के हाथ पैर 4 घोड़ों से चारों अतराफ में बांधकर उन्हें 4 मुखालिफ सिमत में दौड़ा दिया, जिनसे उनके जिस्म टुकड़ों में बट गए। इस तरह उन बदजातों को उनके किए की सजा मिली और शहजादी का बाप अपनी बेटी और उसके शौहर अपनी बीवी को पाकर बहुत खुश हुए और हंसी खुशी रहने लगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।